जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का बहुपद चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। 30 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि यहाँ देखिए, एक नंबर में है, यदि द्विघात बहुपद QX इज इक्वल टू x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो मेरे भाई देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ a का वैल्यू जो है, यहाँ x² का गुणांक 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, लगे रहिए मेरे भाई, -b/a। माइनस बी का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ देंगे -1। ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 1। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या होती है। तो मेरे भाई, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ओके, तो यहाँ पावर देखिए कितना है, 2। तो द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि बहुपद px इज इक्वल टू x² - 2x + 5 के शून्यकाल a b हो तो a इंटू बी का मान होगा। तो कुछ नहीं है, ये अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। सिर्फ अल्फा बीटा की जगह ए और बी दे दिया, तो आपको पूछा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो आप यहाँ ध्यान समझिए, ए का वैल्यू कितना है, 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 5। तो अल्फा इंटू बीटा पूछा, दरअसल में अल्फा की जगह है और ये बीटा की जगह है, तो ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी का वैल्यू कितना है, 5, और ए का वैल्यू 1। तो आपका सही जवाब आएगा 5। देखिए 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइए। इसलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग। तो मूलों का योग का मतलब था अल्फा बीटा का योग करना है। तो यहाँ ध्यान समझना, पहले a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, b का वैल्यू -4, नजर दीजिए नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, c का वैल्यू 1। तो पूछा मूलों का योग, तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b का वैल्यू, तो -b का वैल्यू कितना है, यहाँ ध्यान लगा कर रहिए, -b का वैल्यू -4 है, तो -4। a का वैल्यू 1 नीचा नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, लिख देगा तो भी चलेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपके पास +4। सही जवाब आपका 4 आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप होता है, पावर 3 होना चाहिए। देखिए ax ई वाला नहीं है क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पावर 3 है। तो देखिए ax³ + bx² + cx + d ई टर्म होना जरूरी है, ठीक ना, ax³ + bx² + cx + d। तो त्रिघात बहुपद में 3 पावर होती है, तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जेब का रुपया, मेरे दिल का धड़कन, देखते रहिए। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 5x + 7 के मूल्य हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, a का मान 1, b का मान -5, c का मान 7 होता है।
जो यहाँ होता है a का मान, और x के गुणांक जो है b का मान, और जो अचर पद बचता है वो c का मान होता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये अल्फा माने बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आया है, बच्चों हल्ला कर रहा था जिसके कारण उधर गए थे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का c/a। यहाँ से a कट कर दीजिए तो हो जाएगा -b/a आ जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस ठीक है, b का वैल्यू कितना है यहाँ, तो -5, और a का वैल्यू 1। तो आपके सही आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 5। सही जवाब 5। कहाँ है आपका 5? ऑप्शन थोड़ा ध्यान समझना है। 5 ऑप्शन, लगता है क्वेश्चन कहीं डिस्टर्ब है। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 5x + 7 के मूल्य हो तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान होगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, देखिए यहां से आपको 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान निकालना है। 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का c/a। ए खत्म तो -b/a। तो ध्यान समझे, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5, जो यहाँ होता है वो बी का वैल्यू। तो -5 यहाँ सी है, सी का वैल्यू कितना है 7। तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मैंने 5/7 सही जवाब। तो देखिए 5/7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। ए बी सी डी ऑप्शन करके दिए हैं, आपको शून्यक बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम यहां पर बना रहा हूं 6x² - 7x - 3। इसका हम क्या करेंगे, यहां से गुना करने के बाद 18 आएगा। तो 18 को तोड़े 9 दूनी 18, जब 9 में से 2 घटेगा 7। तो 6x² - 9x + 2x - 3। आप यहाँ ले लीजिए 3 कॉमन, जब 3x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2x -3। जब यहाँ +1 लीजिए कॉमन तो 2x - 3। अब दो, फिर यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है, दूगो में एगो लिख देते हैं 2x - 3, और आपके पास आ जाएगा 3x + 1, 3x + 1। यदि द्विघात हो इतना कि शून्य को होंगे, कब होंगे देखो, यहाँ से आप 2x - 3 यहाँ आप बराबर में 0 लेके चलिए, शून्य होंगे। तो 2x आपके पास 2x - 3 = 0 हो जाएगा, 3x + 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, और यहाँ x का वैल्यू -1/3। तो सही जवाब है 3/2 और -1/3। देखिए 3/2 कहाँ है, 3/2 -1/3, -1/3। तो सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, शून्य को होंगे बराबर में 0 लेके बनाना है। अब देखते हैं 8 नंबर के प्रश्न। 8 नंबर के प्रश्न में बहुत इजी है, देखते रहिए। कहते हैं अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान होगा। यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हम बना रहा हूँ 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/, अल्फा इंटू बीटा c/a। ए खत्म तो बचेगा -b/c। तो -b का वैल्यू कितना है 2, और c का वैल्यू कितना है 1।
एक नीचे नहीं लिखते हैं तो -2 आ जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी। हाँ, सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 3, तो -2/3, -2/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, शून्यक होंगे, जब भी शून्यक कहेगा तो बराबर में 0 रख के आपको हल करना है। तो देखिए जैसा कि है x² - 3 के शून्यक होंगे तो बराबर में 0 रख लेते हैं। x² यहाँ से नानी यहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √3, यहाँ से पॉजिटिव आएगा √3, एगो निगेटिव आएगा माइनस में √3, तो √3 माइनस √3 कहाँ है? √3 माइनस √3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। तो मेरे भाई अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो याद रहे बहुपद नहीं है, इसको पहचानने के लिए एक लॉजिक बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास रहे √x या 1/x या x पर पावर ऋणात्मक नंबर रहे, माइनस में ऋणात्मक नंबर रहे, पावर ऋणात्मक रहे, जब रूट में x रहे, बटे में x रहे, अब पावर ऋणात्मक रहे, तो सब बहुपद नहीं होता है। ठीक, तो देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देख बहुपद है, बहुपद है क्योंकि चर पर घात धनात्मक है। यहाँ देखिए रूट के अंदर x है, तो बहुपद नहीं है, आपका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जेब का रुपया। चलिए मेरे भाई, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया है, कौन रेखीय व्यंजक है? रेखीय बहुपद, याद रखिए मेरे भाई, रेखीय व्यंजक जिस पर घात 1 हो वो रैखिक बहुपद होता है, रेखीय व्यंजक होता है। जैसे कि देखिए घात 1 होना चाहिए तो रेखीय व्यंजक है, तो ये घात 2 है तो रेखीय व्यंजक नहीं है, घात 2 है तो रेखीय व्यंजक नहीं है, घात 3 है तो रेखीय व्यंजक नहीं, घात होना चाहिए 1। देखिए यहाँ घात 1 है, घात 1 है, इसलिए आपका रेखीय व्यंजक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद f(x) = x² + x+1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो? एक बार प्रेम से बोलिए, ओम मंगलम विष्णु भगवान की स्वाहा, ओम के प्यारी लाल की जय। मेरे भाई ये प्रश्न बहुत बार आया है, तो डायरेक्ट हमको याद हो गया इसका फॉर्मूला ही -b/c, -b/c। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, तो 1/α + 1/बीटा, 1/α + 1/बीटा। जब इसको कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला ही बन गया, इसका फॉर्मूला -b/c, -b/c। तो देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है? 1, सी का वैल्यू 1, जब 1 में 1 से डिवाइड कीजिए -1 आएगा आंसर आपका। देखिए -1 आ जाएगा, तो सही जवाब -1 कहाँ है? तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल, मेरे भाई योग दिया है, गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 2 दिया है और -15 है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ठिल्लूलाल, क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूं, द्विघात बहुपद का सूत्र x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए ध्यान से, हम क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हम यहाँ दे रहा हूँ। तो x² ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग देखिए मेरे पास, योग तथा गुणनफल दिया है 2 और -15, तो यहाँ लिखेंगे 2x, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, यहाँ लिखेंगे -15। यही आपका ऑप्शन कहाँ है, वहां मार दीजिए ऑप्शन, x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² + 2x + 15, ये जो है आपका प्लस है, +15 x², ऑप्शन पर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो जो नीचे यदि 1/x नीचे x हो तो बहुपद नहीं है, रूट में x हो तो बहुपद नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, बाकी बात सब बहुपद है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, कहाँ है ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर सी, जिस पर घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं मेरे भाई।
चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इसमें देखिए ये बहुपद है, ये बहुपद है और ये बहुपद है। जब चर पर घात धनात्मक हो अर्थात एक पूर्ण संख्या हो तो आपका बहुपद है। यदि चर पर घात ऋणात्मक हो, भिन्न हो, तो आपका बहुपद नहीं है। बटे में हो, रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। क्या है इसका शून्यक, तो हमको इसमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करते हैं, आराम से इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ कॉमन ले लेता हूं हम x जब कॉमन लेते तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो सॉरी 2 कॉमन लेता हूं। जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 लेते जाना है। तो अब दूगो में एगो लिखना है, x माइनस 3 और x माइनस 2 आ रहा समझ में, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा 3, x का मान 2, तो 2 और 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए 2, 3 ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए, यदि px इज इक्वल टू 1 दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यक हुआ है, एक शून्यक बताना है। तो सिर्फ ये भी गुणनखंड ही है, कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक कम 4, 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 आएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 1 दिख रहा होगा। अब देखिए x का वैल्यू प्लस में 4 और x का वैल्यू प्लस में 4 आया और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। तो हमको पूछा एक शून्य, एगो 4 एगो माइनस 1, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही जवाब चुनना पड़ेगा। 2 4 0 3 एकरा में कौन है, 4 माइनस 1 में एक ऑप्शन है, चूज कीजिए, तो 4 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। यदि माइनस 1 होता तो भी हो, आंसर मारते। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो एक शून्यक होगा, एक शून्यक बताना। जब भी शून्यक पूछेगा तो उस बहुपद के इक्वल में आपको 0 रखना पड़ेगा, इसके बराबर 0 रखिए। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। ओके, आपको इस क्वेश्चन को जवाब देना है, तो माइनस 2 आ गया आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। बहुत सरल जवाब है, इसका फॉर्मूला ही बताएं। 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का माइनस बी बटे सी। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लीजिए, माइनस फॉर्मूला वाला आएगा, अब बी का वैल्यू 2 बटे सी कितना है 1, तो माइनस 2 आ जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास है, यदि किसी द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए दे दीजिए, और माइनस बी का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, माइनस 2, हम भी यहाँ देते हैं माइनस 2। ए का वैल्यू कितना 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। हमारी कैसे क्वेश्चन बनेगा है इसके, यदि किसी द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए। सी का मान कितना है, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू माइनस 4 अपॉन ए का वैल्यू 2, यहाँ से ए का वैल्यू है 2, 2 दूनी 4 कटेगा तो आ जाएगा माइनस 2, आपका सही जवाब। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान 8 है, मतलब ए का मान जो है कितना है 8 है, तब इसके शून्यक है, तब इसका शून्यक बताना है। तो कुछ नहीं करना है, ए की जगह 8 रख दीजिए, ए की जगह क्या रखना है 8, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, इसका गुणनखंड करते हैं। जब भी शून्यक बताना है तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा। गुणनखंड कीजिए, तो 8 एक कम 8, 8 एक 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर में x बचेगा 8, माइनस 1 लीजिए कॉमन तो x माइनस प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों में एगो लिखेंगे x माइनस 8 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 8 और x बराबर 1, 1 और 8 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यदि एक मिनट रुकिए, चलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं मेरे भाई, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक तो जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को। आप ही सब चीज क्या चला, मेहनत कीजिए कस के। देखिए, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य का अल्फा बीटा तथा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। देखिए, अल्फा बीटा गामा पूछा, इसका फॉर्मूला था माइनस डी अपॉन ए। अल्फा देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बट ए फॉर्मूला होता है। माइनस डी का वैल्यू कितना है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी का वैल्यू प्लस 7 है और ए का वैल्यू कितना है 4, तो माइनस 7/4 आपका सही जवाब हो जाएगा, -7/4, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं मेरे भाई। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया मेरे भाई, लाइन कट गया है जिसके कारण आप लोगों को परेशानी होगा। आप लोगों को मेरा लैंग्वेज पर ध्यान देना है, भाषा पर क्या बोल रहे हैं, और ध्यान देना है बोर्ड को। जैसा कि 25 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b का मान क्या होगा। बहुत VVI क्वेश्चन है। कहते हैं यहाँ a का वैल्यू कितना है, एक b का वैल्यू a और c का वैल्यू माइनस b है। कहते हैं एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, तो एक शून्यक यदि अल्फा है तो दूसरा शून्यक हो जाएगा 1/बीटा। अब यहाँ देखिए, भाग में चला जाएगा डिवाइड में, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, 1 रखना है। c का वैल्यू देखिए माइनस b है और a का वैल्यू 1 बराबर 1, तो यहां से आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -1, तो सही जवाब आ जाएगा b का मान -1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, अच्छा ही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। तो बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ से पहले अल्फा बीटा इसका शून्यक है तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए पहले यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है। माइनस, आप बताइए मेरे भाई, बी का वैल्यू कितना है -3 अपॉन ए का वैल्यू 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c का वैल्यू कितना है 5 अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आ गया। यहां से आपको कुछ नहीं करना है, अब इसका मान निकाल लो, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। अल्फा इंटू बीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
याद रहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकालने 3 का स्क्वायर कीजिए 9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 10 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5। तो आपके पास सही जवाब आ जाएगा -1 अपॉन 5। करेक्ट आंसर मारिए -1 अपॉन 5 -1 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत है, बराबर है परंतु विपरीत है, देखिए लगे रहिए बस हो गया 2 मिनट का कहानी है। जैसा कि है शून्यक जो बराबर है माने अल्फा बराबर बीटा लेकिन विपरीत है। विपरीत क्या है, ये प्लस है यहाँ माइनस दे देते हैं, बराबर है लेकिन विपरीत, ये प्लस है तो ये माइनस है। अब इधर ला लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास 0 बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 माइनस यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा ए, यहाँ बी का वैल्यू सी का वैल्यू और यहाँ ए का वैल्यू 1। तो आपके पास पूछा है बी कितना है 1, ए का मान 1 इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा, माइनस है तो उन्हें 0 बन जाएगा, तो ए का वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट योर आंसर। यदि किसी द्विघात बहुपद, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए मैंने 5 हो जाएगा इसका सही जवाब। अब देखिए मात्र 2 प्रश्न है, अभी 28 प्रश्न हुआ है, 2 प्रश्न और लेता हूं और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया है, यदि बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, यहाँ ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 10 प्लस 10। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू कितना है 10 बटे 1, आपका सही जवाब आ जाएगा 10, सही जवाब 10 ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक होंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख के स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस रूट चढ़ा देना है। आप इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा और कमेंट में जरूर आप लिख के जवाब दीजिएगा और हम देखेंगे आपका सभी का कमेंट और अगले दिन कमेंट को पढ़ेंगे आप लोगों के सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास इतना ही। जय हिंद जय भारत।